हेलो डियर स्टूडेंट्स, सेट्स के अंदर हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, कौन से अलग अलग टाइप्स के सेट्स होते हैं वो हम स्टडी करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर में। तो पहला है नल सेट या जिसको कि वॉइड सेट या एम्प्टी सेट भी बोला जाता है। ठीक है, तो नल का मतलब है कुछ भी नहीं, ठीक है, और वॉइड और एम्प्टी का भी ऐसे मतलब होता है। ठीक है, तो नल सेट कौन सा सेट होगा जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो द सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड अ नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। ठीक है, ये तीनों इसी के ही नाम है। ठीक है, तो यही चीज लिखी है इधर। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो हमने रोस्टर फॉर्म में देखा है कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स को लिस्ट किया जाता है। मान लो सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 1 2 3 ऐसा करके लिखूंगा मैं। पर हमारे नल सेट के अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो उसको कैसे डिनोट करते हैं कि कर्ली ब्रैकेट्स बनाते हैं और अंदर कुछ भी नहीं लिखते हैं। तो इससे समझ में आता है कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये वाला होता है। ठीक है, इसको 5 बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये 0 लिख के और ऐसे कट किया गया है। ठीक है, ओके, ये सिंबल भी यूज होता है नल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो पहला एग्जांपल है a is equals to x such that 3 less than x less than 4 x belongs to n। यानी इसने क्या बोला कि x एक नेचुरल नंबर है, एक बात तो ये बोली, और दूसरी ये बोली कि x 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तो 3 और 4 के बीच में आता हो ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। ठीक है, 3 के बाद तो डायरेक्ट 4 आता है। ठीक है, और ना ही इसमें लेस देन इक्वल टू कहीं लिखा हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से 3 और 4 के बीच में ही, बिटवीन, हमको कोई नेचुरल नंबर ढूंढना है, लेकिन ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 3 और 4 के बीच में आता हो, इसलिए इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। इसके लिए दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ नल सेट। इसी तरह सेकंड एग्जांपल अगर आप देखें तो x such that x square plus 4 is equal to 0 x belongs to R। इसने क्या बोला कि x एक रियल नंबर है और x square plus 4 करने पे 0 आ रहा है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाऊं तो x square plus 4 अगर 0 होगा तो x square को -4 होना पड़ेगा, और ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करें तो नेगेटिव नंबर मिले। ठीक है, रियल नंबर्स के स्क्वायर्स करोगे तो मिनिमम वैल्यू 0 मिलेगा। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, फिर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और बीच में अगर पॉइंट वाले भी नंबर्स लेंगे तो नेगेटिव तो कोई नहीं आएगा। और उसी तरह नेगेटिव नंबर्स के भी अगर आप स्क्वायर लेंगे, -1 का स्क्वायर लोगे, -12 का स्क्वायर लोगे, -3/4 का स्क्वायर लोगे, स्क्वायर करने पे तो पॉजिटिव ही आंसर मिलेगा हमको। तो ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं होता जिसका स्क्वायर नेगेटिव आता हो। ठीक है, तो ऐसा कोई x मेरे को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, जिसका स्क्वायर -4 आता हो, जिससे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती हो। ठीक है, तो इसके लिए इस सेट के अंदर भी एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ नल सेट। थर्ड एग्जांपल है x such that x is an even prime number x greater than 2। ठीक है, क्या बोला ध्यान से देखेंगे, कुछ बातें बोली हैं, इवन होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। ठीक है, आई होप इवन प्राइम ये सब बहुत बेसिक वर्ड्स हैं, ये सब आपको पता होंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन सा होता है जो 1 की और खुद की टेबल में जाता है सिर्फ। ठीक है, और साथ ही साथ उसको इवन भी होना है। तो ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं, ठीक है, देखें पहले तो इवन नंबर्स कौन कौन से होंगे। कुछ इवन नंबर्स मैं इधर लिस्ट करूं अगर, तो 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। ठीक है, इवन नंबर्स की तो डेफिनेशन ही ये बोलती है कि वो वाले नंबर्स जो 2 की टेबल में जाते हो उनको हम इवन नंबर्स बोलते हैं। द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। तो ये सारे इवन नंबर्स हैं। इसमें से प्राइम कौन सा है, तो 2 एक प्राइम है। ठीक है, 4 6 8 10 12 इनमें से कोई भी प्राइम हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने इवन की डेफिनेशन में ही ये बोला था कि इवन नंबर वो है which is divisible by 2। अब अगर 2 से डिविजिबल हो गया, जैसे 4 है ये 2 से डिविजिबल हो गया, तो अब वो प्राइम नहीं हो सकता। ठीक है, प्राइम तो क्या था, जो खुद के और 1 के टेबल में ही जाता हो सिर्फ। ठीक है, 6 है वो भी अगेन 2 के टेबल में जाता है। ठीक है, 3 के भी टेबल में जाता है। ठीक है, 8 है ये भी प्राइम नहीं हो सकता। जितने भी ये इवन नंबर्स हैं ये कम से कम 2 के टेबल में तो जरूर जाएंगे। ठीक है, तो एक 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन के साथ साथ प्राइम भी हो सकता है। ठीक है, बाकी ये सारे नंबर्स अगर इवन हैं
तो वो प्राइम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, इवन प्राइम नंबर, यहां तक मेरा आंसर आया 2 कि x की वैल्यू 2 है। फिर आगे चल के क्या बोला कि x को 2 से भी बड़ा होना है, तो ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है जो 2 से बड़ा भी हो और इवन भी हो और प्राइम भी हो, ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से इस इवन प्राइम नंबर 2 के अलावा कोई होता ही नहीं है। तो x ग्रेटर देन 2 वाली कंडीशन जब हम कंसीडर करेंगे तो ऐसा कोई भी नंबर हमको नहीं मिलेगा, इसके लिए इस सेट के अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। एक बार वापस मैं रिपीट करना चाहूंगा, ठीक है। हमको यहाँ पे बोला था x इज एन इवन प्राइम नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। प्राइम किसको बोलते हैं, जो 1 की और खुद की टेबल में जाता हो। इवन किसको बोलते हैं, जो 2 की टेबल में जाता हो, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत इवन नंबर्स मैंने लिख दिए इधर, ठीक है। इसमें से 2 ही ऐसा है जो 1 और 2 की, यानी 1 की और खुद की टेबल में जाता है, तो इस वजह से ये कैसा हो गया, ये प्राइम हो गया, ठीक है। बाकी 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, ये सभी इवन नंबर्स 2 की टेबल में तो जाएंगे ही, इसके लिए तो इनको इवन बोला है, ठीक है। तो 2 की टेबल में जा रहे हैं, ये नंबर खुद तो 2 है नहीं कोई भी, ठीक है। तो खुद के अलावा इनका कोई और भी फैक्टर है विच इज 2, ठीक है। किसी किसी में और भी फैक्टर है पर वो जाने दो, 2 तो कम से कम फैक्टर है इनका, तो उस वजह से ये सारे नंबर्स इवन है लेकिन प्राइम नहीं है। इवन भी हो और प्राइम भी हो, ऐसा कौन सा नंबर मिला, केवल 2, ठीक है। लेकिन आगे चल के इसने बोला था कि x को 2 से भी बड़ा होना पड़ेगा, तो 2 ने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, इस वजह से इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आया। सो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। ये तीनों एग्जांपल्स थे नल सेट के, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। Now let's note a couple of points। नल सेट के अंदर में कुछ 2 पॉइंट्स देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट नोट में क्या बोला कि ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये 5 सिंबल है और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 0 है, ठीक है। तो ये दोनों नल सेट्स नहीं हुए, ठीक है। इसमें ये वाला खास करके पहले ध्यान दो, ठीक है। हमने बोला था नल सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो नल सेट्स को या तो ऐसे करते हैं या तो ऐसे करते हैं, ठीक है। दोनों चीजें मिक्स मत कर देना, दोनों चीजें मिक्स मतलब कुछ बच्चे फिर ऐसे लिखते हैं कि भाई ये नल सेट है, नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट अ नल सेट, ठीक है। ये नल सेट नहीं है, ये इसके अंदर, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, ठीक है। कौन सा एलिमेंट है, ये वाला सिंबल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको 5 बोलते हैं, 5 FIVE वाला 5 है, ग्रीक लेटर 5, ठीक है। PHI ग्रीक लेटर्स होते हैं ना, अल्फा, बीटा, गामा, ऐसे 5 भी होता है इसमें, ठीक है। PHI 5, ओके। तो इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, ठीक है। और इस सेट के अंदर भी, ठीक है, 0 लिखा है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर एक एलिमेंट है व्हिच इज 0, ठीक है। 0 का मतलब ऐसा नहीं कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, खाली नहीं है वो सेट, उसके अंदर एक एलिमेंट जरूर है, और वो एलिमेंट कौन सा है, वो एलिमेंट है 0, ठीक है। नल सेट उसको बोलते हैं, ठीक है, नल सेट उसको बोलते हैं, नल सेट उसको बोलते हैं जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट हो ही नहीं, ठीक है। इसके अंदर तो एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट कौन सा है, 0। उसी तरह इसके अंदर भी 5 एलिमेंट है, ठीक है। तो इसके लिए ये दोनों नल सेट्स नहीं है, ठीक है। तो वही लिखा है, these are not null sets as both contain one element each, दोनों में एक एलिमेंट है, ठीक है। सेकंड नोट क्या है, सेकंड नोट ये बोल रहा है नॉन एम्प्टी सेट मींस अ सेट व्हिच कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट, ठीक है। तो नल सेट को और क्या बोलते थे हम लोग, एम्प्टी सेट, ठीक है ना। एम्प्टी सेट का मतलब यही हुआ कि जिस सेट में एक भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। तो अगर कभी क्वेश्चन में लिखा है कि ए है वो नॉन एम्प्टी सेट है, तो इसका मतलब क्या है कि ए में कम से कम एक एलिमेंट होगा, क्योंकि नॉन एम्प्टी का मतलब क्या हुआ, एम्प्टी सेट यानी एकदम खाली, ठीक है, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। नॉन एम्प्टी उसका ऑपोजिट हो गया, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट हो। कम से कम एक एलिमेंट होगा तो उसको खाली सेट नहीं बोलेंगे, ठीक है, कि जो एकदम एम्प्टी हो ऐसा नहीं बोलेंगे, तो नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी सेट मींस अ सेट व्हिच कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट, ठीक है। तो आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर दो। टाइप्स ऑफ सेट्स के अंदर जो सेकंड टाइप है दैट इज सिंगलटन सेट, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है सिंगलटन सेट क्या होगा, वो वाला सेट जिसके अंदर केवल एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट हो, ठीक है, यानी केवल एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो, ठीक है, उसे सिंगलटन सेट कहेंगे। तो a set which contains exactly one element is called a singleton set, ठीक है। एग्जांपल्स में फर्स्ट है a is equals to
x such that x is an even prime number, ठीक है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले नल सेट वाले में डिस्कस किया था इस चीज को, उसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी थी x ग्रेटर देन 2, तब हमने ये बताया था कि इवन भी हो और प्राइम भी हो ऐसा एक ही नंबर है, दैट इज 2। तो अब वो x ग्रेटर देन 2 वाली कंडीशन इसमें नहीं लगाई है, तो इसमें क्या बोल रहा है खाली x इज एन इवन प्राइम नंबर जो कि 2 ही होता है, ठीक है। जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, दोनों बातें होती है। तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट आया व्हिच इज 2, इसके लिए एक ही एलिमेंट आया, इसके लिए इसका नाम क्या है, सिंगलटन सेट, ठीक है। b is equals to x such that x belongs to n, ठीक है। x एक नेचुरल नंबर है एंड x square minus 4 is equal to 0, ठीक है। x square minus 4 is equals to 0 को सॉल्व करना चाहिए, x या सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो x square minus 4 is equals to 0 को मैं अगर सॉल्व करूंगा, ठीक है, आई होप ये सॉल्व करना सबको आता होगा। तो x के वैल्यूज मिलेंगे, एक तो 2 और दूसरा -2, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला है कि x नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो -2 डिस्कार्ड करना पड़ेगा हमको, फिर खाली 2 ही ले सकते हैं क्योंकि -2 नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर भी केवल एक ही एलिमेंट आया व्हिच इज 2, ठीक है। अच्छा, कुछ और भी आ सकते हैं, इत्तेफाक से दोनों बार 2 आ गए, ठीक है। x square minus 9 वाला एग्जांपल भी ले सकते हो आप, तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा फिर, ठीक है। ओके, अब थर्ड में बोल रहा है कि c is equals to x such that x is a vowel in the English alphabet preceding d, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक वॉवेल है, ठीक है, जो कि d से पहले आता हो। तो वॉवेल्स तो आपको पता ही है, a e i o u, ये 5 होते हैं, उनमें से d से पहला आता हो, d से पहले आता हो, ऐसा सिर्फ a ही है, ठीक है। तो इसमें एक ही एलिमेंट आएगा व्हिच इज a, ठीक है। इस तरह से ये तीनों एग्जांपल्स हो गए सिंगलटन सेट के, पॉज करके नोट डाउन कर लो।